My dear students, now the next chapter in our revision, जल the little drop। हमने इसमें पढ़ा कि जल जो है पानी की छोटी बूंद, जिसका नाम क्या रहता है जल, वो अपने आप में परिवर्तन करना चाहता है, तो उसको सभी समझाते हैं, है ना। सो इसका टिक द करेक्ट आंसर देखिए। फर्स्ट, व्हाट डिड मिस एयर टेल जल टू डू। मिस एयर ने जल को क्या करने के लिए कहा। सो हमने चैप्टर पढ़ा है, उसमें सोचने के लिए कहा था, थिंक। सो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा थिंक। ओके, नाउ सेकेंड, आई हैव एवरी राइट टू डू सो। मुझे ये सब करने का पूरा अधिकार है। वाई डज मास्टर माउंटेन से दिस। मास्टर माउंटेन ने ये क्यों कहा, क्योंकि हमको पता है मास्टर माउंटेन्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर फ्रॉम जल, यानी मास्टर माउंटेन के जो महान दादाजी थे उन्होंने जल को बनाया। सो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना, इस पर टिक कर देंगे। थर्ड है, वाई डज मास्टर माउंटेन कॉल जल द लाइफ गिवर। मास्टर माउंटेन ने जल को लाइफ गिवर क्यों कहा है। सो हमको पता है ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई विदाउट जल, तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी बिना जल के सारी जीवित वस्तुएं मर जाएगी। फोर्थ, हु टेल्स जल दैट ही इज चेंजिंग। जल को ये किसने बताया कि जल बदल रहा है। सो वाइस फिश ने बताया, वाइस फिश है ना, बुद्धिमान मछली, उसने बताया कि जल तो बदल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपके टिक द करेक्ट कंप्लीट होते हैं। फिर हम आते हैं रीड एंड आंसर में। हु इज जल, वाई डज ही कॉल हिमसेल्फ फ्री। जल कौन है और वो खुद को फ्री क्यों बता रहा है। सो जल इज अ लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर। जल जो है पानी की एक छोटी सी बूंद है। जल इज अ लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर। जल जो है पानी की एक छोटी सी बूंद है। जल कैन फ्लो एनीवेयर, और जल कहीं पर भी फ्लो कर सकता है। सो ही कॉल हिमसेल्फ फ्री, इसलिए वो खुद को फ्री बता रहा है। सेकेंड में, गिवन बिलो आर कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले। इस प्ले में कुछ कैरेक्टर जो इस स्टोरी में थे, इस ड्रामा में, नेम देम, उनका नाम बताना है। देन नंबर देम इन ऑर्डर जल वाइज विजिट, यानी जल सबसे पहले किससे मिला, सबसे आखिर में किससे मिला, उस हिसाब से उसको नंबर भी देना है। तो सबसे पहले जल किससे मिला था, मिस एयर से, है ना, इसका नाम रख दिया हमने मिस एयर। फिर सेकंड नंबर पे सर सन से, थर्ड नंबर पे मास्टर माउंटेन, फोर्थ आंटी रिवर, और फिफ्थ वाइस फिश। इस तरीके से जल इनसे मिला। नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाज जल फेड अप, व्हाट डिड ही वांट। जल क्यों परेशान हो गया था और वो क्या चाहता था। थर्ड का आंसर, जल वाज फेड अप ऑफ बीइंग जल, वो जल बने रहने से परेशान हो गया था। एंड ऑफ गोइंग थ्रू द सेम वाटर साइकिल, और एक ही वाटर साइकिल से निकल के वो परेशान हो गया था। जल वांटेड अ चेंज फ्रॉम हिज सेम रूटीन, वो उसके सेम रूटीन से परिवर्तन चाहता था। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड सर सन गिव टू जल। सर सन ने जल को क्या एडवाइस दी। तो फोर्थ का आंसर है, द सन एडवाइज दैट चेंज विदाउट रीजन इज नॉट गुड। सन ने क्या कहा कि बिना कारण के परिवर्तन गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु सेड टू हुम। ये हम जो पढ़ने वाले हैं, हु सेड टू हुम, इसमें आगे देखते हैं। वी हैवंट चेंज फॉर मैनी मैनी ईयर्स। ये किसने कहा कि हम बहुत सालों से नहीं बदले हैं। तो फिफ्थ का ए है, सन सेड टू जल, ये सन ने जल को कहा। बी, पोल्यूटेड, व्हाट डज दैट मीन। पोल्यूटेड इसका मतलब क्या होता है, ये किसने पूछा था। सो बी का आंसर है, जल सेड टू वाइस फिश, ये जल ने वाइस फिश से पूछा था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू जल इन द सिटी। सिटी में जल को क्या हो गया था। सो सिक्स्थ का आंसर है, जल बिकम पोल्यूटेड इन द सिटी। तो सिटी में जल जो है पोल्यूटेड हो गया था, मतलब प्रदूषित हो गया था, है ना। सो इस तरीके से ये हमारे 6 क्वेश्चन रीड एंड आंसर के कंप्लीट होते हैं। अब थिंक एंड आंसर में आपको बुक सामने रखना पड़ेगा, मैं आपको उसके आंसर बताता हूँ। ओके, थिंक एंड आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सर सन मीन बाय सेइंग। सन सर का ये कहने से क्या मतलब था। इफ़ एनी ऑफ अस वर टू चेंज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वुड बी। हम में से अगर कोई भी परिवर्तन करता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सो फर्स्ट का आंसर है, सन नोज दैट चेंज विदाउट रीजन इज़ नॉट गुड। सन को पता था कि बिना कारण के परिवर्तन गलत पड़ता है। बिकॉज लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन वाटर, क्योंकि जीवित वस्तुएं वाटर यानी जल पे, सन, एयर एंड माउंटेन पे डिपेंड करती है फॉर लाइफ, जीवन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज पोल्यूशन।
आप पोल्यूशन से क्या समझते हैं? हाउ मेनी काइंड ऑफ पोल्यूशन आर यू अवेयर ऑफ? आप कितने प्रकार के पोल्यूशन को जानते हैं? सो सेकंड का आंसर है पोल्यूशन मीन बिकमिंग डर्टी। पोल्यूशन का मतलब होता है गंदा होना, यानी प्रदूषित होना। काइंड ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, यानी जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण मतलब वायु प्रदूषण एंड नॉइज पोल्यूशन मतलब आवाज़ का भी प्रदूषण होता है। थर्ड क्वेश्चन है इस पोल्यूशन अ गुड और बैड चेंज? सपोर्ट योर आंसर विद अ रीजन। पोल्यूशन अच्छा होता है या बुरा? आपके आंसर को सत्य साबित करिए। सो थर्ड का आंसर है पोल्यूशन इज़ अ बैड चेंज। पोल्यूशन एक गलत परिवर्तन है बिकॉज इट कॉजेज हार्म टू लिविंग एंड लाइफलेस ऑब्जेक्ट इन ऑल फॉर्म। और पोल्यूशन जो है, प्रदूषण, ये जीवित वस्तुओं को सभी तरीके से हानि पहुंचाता है। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ चेंज डज जल वांट इन द एंड? तो जल किस प्रकार का परिवर्तन चाहता था आखिर में? तो फोर्थ का आंसर है इन द एंड जल आस्क फॉर अ चेंज फॉर अ क्लीनर इन्वायरमेंट। तो आखिरी में जल ने एक अच्छा क्लीनर इन्वायरमेंट के लिए परिवर्तन करने की सोची। पहले ऐसे परिवर्तन करना चाहता था, फिर उसको एक क्लीनर इन्वायरमेंट चाहिए था। फिफ्थ क्वेश्चन है नेचर हैज़ गिवन अस मेनी वैल्यूएबल थिंग्स। नेचर ने हमको बहुत सारी अमूल्य चीज़ें दी है। डू यू थिंक इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व देम? क्या उनको बचाना हमारा कर्तव्य बनता है? वाई और वाई नॉट? इसका आंसर अपने को बताना है। फिफ्थ का आंसर है यस इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व द वैल्यूएबल थिंग्स। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन अमूल्य चीज़ों को बचाएं। थिंग्स गिवन टू अस बाय नेचर, जो हमको नेचर ने दी है। बिकॉज आवर डे टू डे लाइफ डिपेंड ऑन देम, क्योंकि हमारी दिन भर दिनचर्या की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं उन पर डिपेंड करती है। ऑल दीज वैल्यूएबल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्दी एंड ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट। और ये सारी चीज़ें हमारे हेल्दी और ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो जल हो, एयर हो, किसी भी तरीके से इन सारी चीज़ों को हमको बचा के रखना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आपके थिंग एंड आंसर कंप्लीट हुए। नाउ नेक्स्ट, नाउ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में किसने किससे क्या कहा? सो सेंटेंस से इट मीन्स दैट यू आर बिकमिंग डर्टी। इसका मतलब ये है कि तुम डर्टी हो रहे हो, या ना प्रदूषित हो रहे हो। सो ए है हु सेड दिस वर्ड एंड टू हुम। ये वर्ड किसने किससे कहा? सो ए का आंसर है दिस वर्ड्स वर सेड बाय द वाइस फिश टू जल। ये वाइस फिश ने जल से कहा। बी है वाई वॉज द लिसनर गेटिंग डर्टी। तो लिसनर जो सुनने वाला है वो डर्टी क्यों हो रहा था? सो बी का आंसर है जल वॉज गेटिंग डर्टी एज फैक्ट्रीज थ्रू आउट केमिकल इनटू रिवर। जल डर्टी इसलिए हो रहा है कि फैक्ट्रीज से नदियों में केमिकल फेंका जा रहा है। एंड स्ट्रीम एंड मैन डम्प्ड सीवेज इनटू मेनी रिसोर्सेज ऑफ वाटर। और इंसान जो है बहुत सारा कचरा भी उसके अंदर इकट्ठा करता जा रहा है। Was the listener happy after becoming this? क्या इसको सुनने के बाद लिसनर खुश हुआ? No, जल was not happy. जल इसको सुनने के बाद खुश नहीं हुआ। What happens next? इसके बाद क्या हुआ? जल goes to city and sees how factory are polluting the water. जल सिटी में जाके देखता है कि किस तरीके से पानी गंदा हो रहा है, किस तरह फैक्ट्री गंदा कर रही है। ये इस तरीके से आपको बता। यहाँ हमको कंप्लीट सेंटेंस बनाने हैं। सो एक के बाद एक सेंटेंस बनी जाएंगे। जैसे फर्स्ट है आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी व्हेन शी अराइव्ड। जब वो आया तब मैं स्टोरी बना रहा था। यू वर लाफिंग व्हेन शी अराइव्ड, यानी जब वो आया तब तुम हंस रहे थे। ही वॉज वॉचिंग टीवी एट 6 PM। वो 6 बजे टीवी देख रहा था। वी वर प्लेइंग अ गेम व्हेन शी अराइव्ड। और हम गेम देख रहे थे। वी वर प्लेइंग गेम, हम गेम खेल रहे थे जब वो आया। और फिफ्थ है दे वर लिसनिंग टू म्यूज़िक एट 6 PM। और वो 6 बजे म्यूज़िक सुन रहे थे। इस तरीके से पांचों सेंटेंस बन जाएंगे सीधे के सीधे। आपको वैसे PDF भेज रखा है, आप एक बार और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस में देखिए। फर्स्ट है आई डैश बिकॉज आई वॉज लेट। तो इसमें हमको जो है पास्ट कंटिन्यूस का बनना है, वाज रनिंग आएगा। आई वॉज रनिंग बिकॉज आई वॉज लेट। मैं दौड़ रहा था क्योंकि मैं लेट हो गया था। सेकेंड, दे वर वेटिंग फॉर द बस व्हेन आई रीच्ड। जब मैं पहुंचा तो वो बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो वर वेटिंग क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में। थर्ड है वाट डैश बी यू डैश डू व्हेन आई टेलीफोन। सो इसका क्या आ जाएगा थर्ड का? वाट वर
यू डूइंग व्हेन आई टेलीफोन, जब मैंने फ़ोन किया तो आप क्या कर रहे थे। फोर्थ क्या आ जाएगा, दे वर स्विमिंग व्हेन आई वॉज वॉचिंग द मूवी, वो तैर रहे थे जब मैं मूवी देख रहा था। सो दे वर, है ना, जब प्लूरल फॉर्म आता है तो वर आ जाएगा और सिंगुलर फॉर्म में वाज आ जाएगा। इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में हम वर्ब इसमें फिलअप कर सकते हैं, है ना। आपको पहले पीडीएफ में भेज दिया गया था, अच्छे से आप इनको बाय हार्ट करना, देखना। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस में फिर से, मोना एंड सोना वर प्लेइंग, दो है तो वर प्लेइंग आ जाएगा, है ना, बैडमिंटन, दोनों बैडमिंटन खेल रही है। सेकंड में वीना वाज सिंगिंग हर फेवरेट सॉन्ग, वीना सिंगुलर है तो वाज सिंगिंग आ जाएगा। थर्ड में द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ व्हेन आई वाज वाचिंग द टेलीविज़न, तो जब मैं टीवी देख रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई। ठीक है, तो आपको बताया प्लूरल के लिए वर आएगा और सिंगुलर के लिए वाज आएगा। ओके, इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाय।